जुलाई 2024 सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं जुलाई माह 2024 के सिंह राशि फल के बारे में। इस महीने में जो ग्रहों की स्थिति है आपकी कुंडली में वो किस तरह से होने वाली है और जो ग्रह जिस भाव में बैठे हैं वो कैसे रिजल्ट आपको देंगे, कौन कौन से ग्रह राशि बदलेंगे और उनका प्रभाव क्या होगा, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलेगी। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं चैनल के साथ। अब यहाँ देखिए, अगर हम ग्रहों की स्थिति देखें तो आपके सेकंड हाउस में तो केतु विराजमान है और अष्टम भाव में आपके राहु बैठे हुए हैं। आपके सप्तम भाव में शनि विराजमान है अपनी ही राशि में, लेकिन अभी शनि वक्री हो चुके हैं 29 जून को। और शनि वक्री या कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो बेहद पावरफुल स्थिति में होता है। आपके नवम भाव में नवम भाव के ही स्वामी मंगल बैठे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। आपके जो 10वां भाव है वहां गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं और आपके 11वें भाव में सूर्य और शुक्र की युति है, यानी राशि के स्वामी की युति है। राशि का स्वामी, केंद्र का स्वामी आपके 11th हाउस, आपके इच्छा के घर में है और बुध आपके 12वें घर में बैठे हुए हैं। बाकी अगर हम राशि परिवर्तन कर देखें इस महीने में तो 7 जुलाई को शुक्र जो है वो कर्क राशि में आ जाएंगे और 13 जुलाई को मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा। मंगल अपनी राशि से निकलकर यहाँ वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद 16 जुलाई को आपकी राशि के स्वामी सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, यानी जो ग्रहों के राजा हैं वो रानी के घर में आ जाएंगे, जो कि कर्क राशि है। चंद्रमा है ना इसके स्वामी, चंद्रमा को रानी की उपाधि दी गई है। और 19 जुलाई को बुध जो कि आपके 12वें घर में है वो आपकी लगन में प्रवेश कर जाएंगे। तो ओवरऑल ग्रहों की जो स्थिति है वो इस तरह से होगी। अब ये ग्रहों की स्थिति आपके करियर को कैसा करेगी, आपकी आर्थिक स्थिति को कैसा करेगी, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, हर एक चीज के बारे में मैं यहाँ आपको विस्तार से बताऊंगी। वीडियो के अंत में बताऊंगी आपको कुछ इंपॉर्टेंट उपायों के बारे में। तो सबसे पहले चलिए आपके कार्य क्षेत्र की बात कर लेते हैं, आपके करियर की बात कर लेते हैं, जो कि है आपका 10th हाउस। 10th हाउस जहां पर गुरु विराजमान है, करियर का भाव है और परम पवित्र देवगुरु बृहस्पति हैं जो 10वें भाव में पूरे महीने यहाँ 10वें भाव में ये विराजमान रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले हैं। अब ये क्या करेंगे, बहुत अच्छे अनुभव देने वाले हैं आपको। आप अपने जो आपका जो करियर है उसकी स्थिति को समझते हुए हर काम करेंगे। अपने जो एक चीजों को देखकर काम किया जाता है ना, उसी के अनुसार हम काम करते हैं, वैसा ही आपका आचरण रहेगा। जरूरी निर्णय भी लेंगे, अपने कुछ जरूरी कामों को भी कर पाएंगे और आपके कार्य क्षेत्र में स्थिति प्रबल रहेगी। तो करियर की स्थिति तो मैं कहूंगी काफी अच्छी है। आप हर परिस्थिति को संभाल कर करने वाले काम करेंगे, अपनी छवि को अच्छा बना पाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा कायम रहेगा। आपके राशि के स्वामी होते हैं सूर्यदेव और यहाँ सूर्यदेव को अगर देखें तो आपके 11 भाव में विराजमान है महीने की शुरुआत में, जो आपको सर्वगुण संपन्न बना रहे हैं। यानी आपके व्यक्तित्व का, आपके लगन के स्वामी 11वें भाव में, जिसको लाभ का भाव, 11 भाव, आपको लोभ का भी कह सकते हैं, इसको इच्छाओं का भी कह सकते हैं भाव, ये आपको क्या कर रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं, सर्वगुण संपन्न बना रहे हैं। आपको अपने कामकाज में अपने वरिष्ठ अधिकारियों का समर्पण प्राप्त होगा। आप उनकी कृपा के पात्र भी बनेंगे और उनकी बदौलत आप अपने कार्य क्षेत्र में जमकर काम करेंगे, मौके मिलेंगे, पदभार में बढ़ोतरी होगी, तोहफा भी मिल सकता है। यहाँ से सीधी दृष्टि कहाँ है, यहाँ से सीधी दृष्टि पंचम पर है, जिसके स्वामी गुरु बृहस्पति हैं और वो आपके करियर के घर में बैठे हैं। और साथ में अगर देखें तो करियर का भाव का जो लॉर्ड है यानी कि जो शुक्र है वो भी सूर्य के साथ ही विराजमान है 11 भाव में। तो करियर में तो इच्छाओं की पूर्ति का एक जबरदस्त समय आपके लिए रहेगा। आपके लिए पदभार पदभार में भी बढ़ोतरी होने का रहेगा, यानी कि आपका जो एक जॉब में आपका जो एक औहदा है ना, पद है, उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार का भाव कहाँ है, ये है 7वां भाव व्यापार का। इसके स्वामी कौन है, शनिदेव हैं, कुंभ राशि है
और शनिदेव यहाँ विराजमान है, साथ में वक्री हैं। वक्री ग्रह बहुत बलवान होता है और वक्री ग्रह शनि लगन पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। ये आपको आपके काम के प्रति जुनूनी बनाएंगे। एक होता है ना व्यक्ति में जुनून, क्योंकि ये व्यक्तित्व है, दृष्टि सीधी कहाँ है, व्यक्तित्व पर है। जुनून के साथ काम करने वाले रहेंगे। वक्री अवस्था आपको क्या बनाएगी, तो अपने काम को लेकर बहुत अधिक पॉजिटिव, संजीदा रहकर अच्छे निर्णय ले पाएंगे, बड़े बड़े निर्णय ले पाएंगे। किस काम को किस तरीके से करना है, व्यवस्थित तरीके से करना है, उस पर ध्यान देंगे। और आपका व्यापार धीरे धीरे बेशक चले, लेकिन वृद्धि की राह पर आगे बढ़ता रहेगा। आपका जो व्यापार का घर है ये सबसे अच्छा है, व्यापारियों के लिए ये महीना सबसे अच्छा है और आप अपनी उन्नति के योग खुद बनाने वाले हैं। आप अगर ऐसा कोई काम करते हैं जो जिसमें सरकारी क्षेत्र भी सम्मिलित है, तो क्या ही कहना, आपका व्यापार तो चौमुखी उन्नति करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत प्रबल योग बन रहे हैं, बहुत ही प्रबल योग बन रहे हैं। अब यहाँ शनि तो यहाँ विराजमान है, सूर्य यहाँ विराजमान है, शुक्र भी बैठे हुए हैं और ये आपके राशि के स्वामी भी हैं। एक ऐसी स्थिति इस महीने में आपके लिए निर्मित हो रही है जो वाकई में आपको वाहवाही लूटने के लिए मजबूर करेगी। बहुत अच्छा समय है। अब आपकी अगर हम बात करें आर्थिक स्थिति की, आपकी आमदनी की, तो आपके जो धन का भाव है वहां केतु विराजमान है और जब धन की स्थिति की बात आएगी तो खर्चे की भी बात आएगी। अब आपका जो 12वां घर है वो कहाँ है, यहाँ बुध बैठे हुए हैं। आमदनी भी होगी, खर्चा भी होगा। बुध महाराज द्वादश भाव में शुरू में बैठेंगे, जो खर्च को बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको खर्चे पर कंट्रोल करना है। अब सूर्य और शुक्र कहाँ है, सूर्य और शुक्र आपके एकादश भाव में बैठे हैं, जो बढ़ोतरी कर रहे हैं आमदनी में, पैसा ज्यादा दे रहे हैं। महत्वपूर्ण योगदान इन दोनों ग्रहों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है आपकी आमदनी को बढ़ाने में, जैसे कि इसका महत्वपूर्ण योगदान है आपके खर्चों को बढ़ाने में। राहु की हम जब बात करते हैं, अष्टम में राहु बैठे हैं और अष्टम में राहु अचानक से धन प्राप्ति के योग बनाएंगे, धन लाभ के योग बनाएंगे। बिना सोचे समझे निवेश ना करें वरना हानि हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखें। मंगल आपके नवम भाव के स्वामी हैं और नवम भाव में ही विराजमान है और यहाँ मंगल कब आ जाएंगे, 13 जुलाई को आपके 10वें भाव में पहुंच जाएंगे। 10वें भाव में इनका प्रवेश जब होगा तो थोड़ा खर्चा तो जरूर बढ़ सकता है, लेकिन चीजें जो है कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा काम करने के प्रति बहुत ज्यादा उत्सुकता दिखाएंगे, उत्तेजित रहेंगे। अब 19 जुलाई को बुध भी आपकी लगन में आ जाएंगे, 12वें घर से निकल आएंगे, तो खर्चों पर कंट्रोल हो जाएगा, बहुत हद तक नियंत्रण हो जाएगा खर्चों पर, और तब आप अपने पैसों को बचाने की तरफ ध्यान देंगे। अब बात कर लेते हैं आपके रिश्तों के बारे में। कौन से रिश्ते, तो आपके प्रेम जीवन, आपके वैवाहिक जीवन और आपके कुटुंब के बारे में। सबसे पहले प्रेम जीवन। प्रेम जीवन की अगर बात करें तो महीने की शुरुआत में बहुत अच्छा ये समय रहेगा। देखिए, प्रेम के कारक है शुक्र और आपके पंचम भाव जो प्रेम का भाव होता है उसके स्वामी हैं जो गुरु बृहस्पति, और वो कहाँ विराजमान है, वो विराजमान है यहाँ आपके कौन से घर में, 10वें घर में। तो ये महीना मैं कहूंगी कि आपके लिए काफी रोमांच भरा रहेगा, रोमांच भरा रहेगा। आप बहुत अच्छी खुशी का अनुभव कर पाएंगे, खूब गपशप होगी, बड़ा खुशी जाहिर कर पाएंगे एक दूसरे के बीच में, रिश्ता भी परवान पर चढ़ेगा। और सूर्य महाराज की जो दृष्टि है वो भी आपके लिए पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो क्या होगा कि अहम का टकराव हो सकता है, तो अहम से आपको जरूर बचना होगा। और विवाहित लोगों की बात करें तो ये है आपके विवाह का भाव, जहां आपके स्वामी है शनिदेव और जहां बैठे हुए हैं शनिदेव खुद वक्री होकर। अब देखिए, ये वक्री होकर बैठे हैं तो वैवाहिक जीवन को आप अनुशासित करके चलेंगे, सही रहेगा, और आप संभालेंगे चीजों को, समस्याओं को दूर कर पाएंगे, प्रयास भी करेंगे, अपने वैवाहिक जीवन में सुधार भी लाएंगे। जीवन साथी के साथ जो तनाव की स्थिति अगर बनी हुई थी तो उस तनाव की स्थिति को भी ये दूर करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ सप्तम भाव आपके विवाह का भाव है और सीधी दृष्टि आपके खुद पे, आपके व्यक्तित्व पर भी है, यानी कि लगन पर भी है, तो अच्छा रहेगा। अब अगर हम पारिवारिक जीवन की बात करें तो देखिए, आपका जो चौथा घर है ये कुटुंब को भी दिखाता है, परिवार को भी दिखाता है, तो ये इसके स्वामी कौन है, मंगल। बैठे कहाँ है, नवम भाव में, यानी चौथे भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी खुद मंगल होते हैं जो नवम भाव में है। तो पारिवारिक संपत्ति को बढ़ाने का योग अच्छा बना है, परिवार की संपत्ति बढ़ेगी, प्रॉपर्टी आदि खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, और प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कामों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंगल भी आपका साथ देने का कार्य करेंगे।
साथ में गुरु बृहस्पति को देखें तो 10वें भाव में बैठे हैं गुरुदेव बृहस्पति, और पूर्ण पंचम दृष्टि से सेकंड हाउस को देख रहे हैं। गुरु कौन से पंचम दृष्टि से? 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से सेकंड हाउस को देखेंगे। तो ये जो है ये आपके परिवार का भी घर है, ठीक है। तो ये आपके जब दृष्टि गुरु की गई यानी कि सौम्यता बढ़ी, पवित्र दृष्टि होती है गुरु की, तो अच्छी योग बनेंगे, अपने परिवार के साथ, अपने कुटुंब के साथ समस्याओं को निपटा पाएंगे, जिम्मेदारी रहेगी, परिवार के बुजुर्गों का सहयोग भी मिलेगा, माता पिता के साथ अच्छा समय बीतेगा, उनके साथ मिलकर कोई नया अच्छा निर्णय ले सकते हैं। और बुध महाराज पहले तो रहेंगे आपके 12वें भाव में, फिर आ जाएंगे आपके लगन में, तो उनके वजह से भी आपके जो माता पिता के साथ आपकी बॉन्डिंग है, परिवार के साथ जो बॉन्डिंग है वो अच्छी रहेगी। तो काफी अच्छा समय रहेगा। आपके भाई बहनों के साथ भी बहुत अच्छा समय है। भाई बहनों का घर कौन सा होता है ये भी है, बड़े भाई बहन का घर ये है, छोटे भाई बहन का घर ये है। तो यहाँ क्या होगा, भाई बहन आपकी मदद करते हुए दिखाई देंगे और आप भी उनके लिए मददगार साबित होंगे। अब आपका स्वास्थ्य अगर हम देखें तो देखिए, स्वास्थ्य ये है आपका छठा घर, जिसके स्वामी होते हैं शनिदेव, जो कि सप्तम में बैठे हुए हैं। तो आपके जब हम स्वास्थ्य की देखें तो यहाँ देखिए, हम अष्टम में, अष्टम भाव कौन सा है? राहु बैठे हैं यहाँ, और केतु आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ध्यान आपको अपने शारीरिक समस्याओं को देना होगा, यानी कि बाहर का भोजन अवॉइड करना है। बाहर के जितने खाने पीने की चीजों को अवॉइड करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और अपने कमर वमर में अगर कोई दिक्कत है तो उसका भी ध्यान देना है। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं कि स्टूडेंट्स के लिए ये समय कैसा है, तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये जो महीना है बहुत अच्छा रहने वाला है। आप अपनी योजनाओं को पूरी तरीके से पालन कर पाएंगे। ये है आपकी शिक्षा का घर, जिसके स्वामी है गुरु यहाँ, और ये इनकी जो स्थिति है ना, ये बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देने का कार्य करेगी। आप अपने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे रिजल्ट दे पाएंगे। अब एक मैं आपको उपाय जरूर बताना चाहूंगी कि क्या उपाय आप कर सकते हैं। तो देखिए, आप भगवान विष्णु की उपासना करें, और साथ ही आप सूर्य देव की उपासना भी करें, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।